इसमें देखो बेटा कि इसमें कैसे एडिशन हुआ था कि H तो हमारा उसे बॉन्ड बना लेगा नेगेटिव पॉजिटिव से, और ये जाकर हमारा इससे जब बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा NHZ। ठीक है, अब इस NHZ में से ये OH और H ये हमारा क्या निकलता है, वाटर रिमूव होगा। अब जब पानी निकलेगा तो देखो बेटा इस कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की एक एक बॉन्ड टूटी, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो एट लास्ट हमारा एडिशन प्रोडक्ट तो ये बना, बट इसमें से जब वाटर का लॉस हो जाएगा तो हमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो अब तुम्हें इसमें क्या याद रखना है, कुछ नहीं है, जो भी एल्डिहाइड है जो भी कीटोन है, तुम 5 अलग अलग एल्डिहाइड और 5 अलग अलग कीटोन लोगे। 5 में रिएजेंट सभी तुम्हें बता रही हूँ साथ साथ, यही याद हो जाएंगे तुम्हें, उनका पर नाम से भी आते हैं तो नाम भी ध्यान रखेंगे, बस सीधा ऐसे वाटर रिमूव करके प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात और कि यहाँ हम एसिडिक मीडियम में होता है, कभी भी एरो के ऊपर H पॉजिटिव लिखना नहीं भूलोगे। पीएच भी इसमें हम 3.5 पीएच लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें मेंशन है, तो 3.5 पीएच का मतलब ना इससे हमें पीएच ज्यादा करनी है ना कम करनी है। अगर पीएच हम अगर देखो क्या करेंगे कि अगर एसिडिक मीडियम नहीं देंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वीक है, उसका अटैक डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे नहीं हो पाएगा। बट अगर हम ज्यादा एसिडिक मीडियम दे देंगे तो क्या दिक्कत आएगी, तो दिक्कत ये होती है बेटा क्योंकि ये सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अमोनिया पर तुम ध्यान से देखो तो ये लोन पेयर है, अमोनिया का डेरिवेटिव है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा ही होगा। अब नाइट्रोजन जो अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं वो बहुत बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, उनका एल्कलाइन नेचर होता है, बेस बिहेव करते हैं। तो अगर मैंने ज्यादा एसिड डाल दिया तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो हमारा रिएजेंट है ये एसिड के साथ ही रिएक्ट करके साल्ट बना लेगा। तो अब जो साल्ट है वो तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का नहीं है, तो रिएक्शन ही नहीं होगा फिर हमारा। तो थोड़ा एसिडिक मीडियम देंगे तो वो एसिड हमारा यहीं पर ही जाएगा, ज्यादा एसिड दे देंगे तो इस पर भी चला जाएगा और इसको सारे इस रिएजेंट को वो साल्ट में बदल देगा, क्योंकि लोन पेयर यूज हो जाएगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना लेगा। अब उस साल्ट का तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर बिल्कुल भी नहीं होता, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, होगा ही नहीं। ठीक है बेटा, तो इसलिए एक बार क्वेश्चन ये 3 नंबर में आया था बेटा, ऐसे आया था कि भाई व्हाट इज द पीएच कंडीशन ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, तो वो पीएच कंडीशन में 3 नंबर में है, तो हमें सारी बात लिखनी थी, ये मैंने इसलिए इसमें लिख दिया है सारा कि पीएच फैक्टर ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस। तो वो सारी बात मैंने समराइज कर दी है कि कम लेने से क्या हो जाएगा और ज्यादा लेने से क्या हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब तुम ध्यान से देखो तो मैंने एक टेबल बना रखी है इन सारे रिएजेंट्स की, है ना, देख सकते हो सारे। अब इस टेबल से ही हम इसको पांचों रिएक्शन को यहीं के यहीं याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम इस टेबल को ही मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ, हम पूरा उसी को लेते चलेंगे, एक आध रिएक्शन मैं करूंगी, बाकी तुम सब खुद यही करके देखना, तुम्हें अभी के भी याद हो जाएंगे बेटा। तो अगर देखो बेटा हमारा Z है OH, अगर Z हमारा क्या है OH, ऐसे Z को याद रखना है, तो हम उसको हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। इस रिएजेंट का क्या नाम है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल कहते हैं ना बेटा, OH को जब वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है तब हम इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल अमीन ये इसका जनरल नेम है। ठीक है, इसको जब हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो मैंने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या निकलेगा, देखो ऐसे वाटर निकलेगा, और इसको भी तुम इजी बनाकर चलो, तुम इसको कैसे लिखो कि तुम्हें कोई दिक्कत ना है लिखने में। देखो बेटा ऐसे लिख लेना कि ये हमारा जो रिएजेंट है ना उसको तुम पहले इस फॉर्म में लिखना, उल्टा करके लिख लेना, H2N करके लिख लेना। ठीक है, और Z तो तुम्हें 5 Z याद रखने हैं, जैसे पहला Z है हमारा OH, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो इसको हम जब हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं, और यहाँ पर हमारा कोई भी हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर R मान लिया हमने कोई, तो यहाँ सीधा का सीधा ऐसे वाटर निकाल दो, ऐसे ना आसानी रहेगी, तुम्हारा प्रोडक्ट में गलती कम से कम हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी एकदम। वाटर निकाल दो, इसको इससे जोड़ दो, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, पर पीएच का ध्यान रखना है, एरो के ऊपर 3.5 पीएच को जरूर मेंशन करना, क्योंकि विदाउट एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा ही नहीं। तो डबल बॉन्ड सीधा क्या लिख दोगे,
NOH। क्लियर बेटा? नहीं, H पॉजिटिव लिख दोगे तो उसमें H पॉजिटिव भी लिख दो, पर अगर तुम ना H पॉजिटिव लिखो और खाली इतना लिखो तो भी सफिशिएंट है। बट अगर खाली H पॉजिटिव लिखोगे तो तुम कंडीशन नहीं दे रहे हो ना कि एसिड तो तुम ज्यादा भी डाल सकते हो, पर यहाँ ज्यादा भी नहीं डालनी है, इसलिए हम यहाँ pH को मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? तो अच्छा, अब ये हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, अब ये ध्यान रखेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन की एडिशन से जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्साइन्स। क्या कहते हैं बेटा हम उनको? ऑक्साइन्स। तो ये नेम से तुम्हें फेमिलियर होना है, जैसे साइनोहाइड्रिन, एसिटल देखा, कीटल देखा, ऐसे ही ऑक्साइन। ठीक है, याद ऐसे रखना है, ऑक्साइन बनता है हाइड्रोक्सिल अमीन की एडिशन से। हाइड्रोक्सिल अमीन कौन सा है? वही वाला अमोनिया का जिसमें Z की वैल्यू हमने OH रखी है, ऐसे ध्यान रखो। अगर Z हमारा NH2 ही है, ये तो पहला हुआ। दूसरा, अगर हम देखें कि Z अगर हमारा क्या है बेटा? NH2 ही है अगर, तो ये इसको पहले वाले को उल्टा ही करके लिखना, तुम्हें वाटर की रिलीज करने में आसानी रहेगी। तो अगर हमारा Z है NH2 तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजीन। क्या कहते हैं बेटा इसको? हाइड्रोजीन। तो इसमें भी हम 3.5 pH ही रखेंगे, वो सब में ही रखना है, और यहाँ पर हमारा निकल जाएगा ये वाटर। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ पर N आएगा ना हमारा, N और फिर क्या आएगा? NH2। अब मतलब देखो, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहते हैं हाइड्राजोन। क्या कहते हैं बेटा इसको? हाइड्रोजीन से हाइड्राजोन बनेगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। अब बड़ा फिर ऐसे दुख होता है जब पेपर में तुम यहाँ N की जगह कुछ और लिख दोगे। क्यों रटो ही मत ना बेटा, सिंपल ऐसे लॉजिकली ध्यान रखो। अमोनिया का एक Z की जगह बस हमने NH2 रखा है, ठीक है, बस उस NH2 में हमने ऐसे वाटर निकालकर ऐसे का ऐसा उठा के यहाँ रख देना है। कैसे गलती हो जाएगी? नहीं होगी बेटा, ठीक है, ध्यान रखोगे तो बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, अब इसी NH2 में ही, अब जैसे यहाँ Z की वैल्यू हमारी NH2 है, इस NH2 में अगर एक H की जगह बेंजीन रिंग आ जाए, ठीक है, इसमें एक H की जगह अगर बेटा क्या आ जाए? बेंजीन रिंग आ जाए, तो वो हमारा बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजीन, नेक्स्ट रिएजेंट। ठीक है, बस देखो ऐसे यहीं से निकालो, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा उसको। मुझे भी तो इसी सीक्वेंस से याद है, तो तुम भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप हमने जो इसमें रखा था, Z की वैल्यू क्या रखी थी? NH2। इसमें एक H की जगह हम यहाँ पर क्या लगा दे? बेंजीन रिंग। काजल सुन रहे हो ना बेटा? है ना, एक H की जगह क्या बना दे? बेंजीन रिंग। तो अब तुम देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये H और यहाँ पर H ही ले लिया हमने, इसको वैसे ही का वैसे ही रखना है, बस यहाँ पर NH। अब या तो तुम C6H5 लिख दो, या तुम यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बना दो। दोनों बातों का एक ही मतलब है, ऐसे नहीं कि पेपर में C6H5 आ जाए तो फिर गए। ठीक है, जाना नहीं है, वहीं खड़े रहना है, समझना है उस बात को। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बेटा? फिनाइल हाइड्रोजीन। दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। अब यहां से देखो बेटा, ये फिर वाटर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अभी के अभी 5 अलग अलग एसिड और अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन लेना और 5 अपने हाथों से बनाना, तुम्हें यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। इनको तुम्हें नहीं आगे तक भी भूलोगे अगर अभी दिमाग से करोगे तो अच्छे से देखो। ठीक है, किसी की भी कॉपी में से मत देखो ना, नोट्स में से देखो, अपने आप को टेस्ट तो करो बेटा। ठीक है, तो ये N और फिर देखो बेटा NH और मैं यहाँ पर लिख दूं C6H5। ठीक है, एक ही बात है। अब तो ना बेटा ये तो और रहा है, रबड़ से कर लो। अब कौन मैं रबड़ निकालूंगी, बंद करूंगी, इतनी देर में तो हाथ से ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो N और फिर हमारा NH और बेंजीन रिंग बना दो, चाहे तो C6H5 लिख दो, है ना, एक ही बात। तो दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। बताओ यहाँ तक क्लियर? अब अगला रिएजेंट भी इसमें से निकल रहा है। इसी बेंजीन रिंग पर 2 और 4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दो। हाँ, इसको फिनाइल हाइड्रोजोन कहेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन और फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, उसी से ही नाम निकलते जाएंगे, बस आई की जगह ओ लगा दो, फिनाइल हाइड्रोजोन। तो दिस इज आवर थर्ड है, हाँ, थर्ड रिएजेंट। ठीक है, थर्ड
वीक अमोनिया एक तरीके से क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और सारे वीक न्यूक्लियोफाइल हमारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा अब इसी में ही देखो बस मैं क्या लगा दूं, सेकंड पोजीशन पर NO2 लगा दूं और फोर्थ पोजीशन पर NO2 लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो। सेकंड और फोर्थ पे क्यों लगाया मतलब? नहीं, क्योंकि बेटा इसमें सेकंड और फोर्थ पे लगा हुआ जो नाइट्रो ग्रुप होता है तो फिर वो हमारा कोई भी ले सकते हैं, जब हमने इसमें तो कोई भी लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम देखो जब सेकंड और फोर्थ पे लगाएंगे ना तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने से इस ग्रुप को थोड़ा और एक्टिवेट कर देगा। बेटा वाला भी ले सकते हैं, नहीं ऑर्थो और पैरा पर तो वो तो अलग बात है कि जब हम अटैक कराते हैं तो फिर वो एक्टिव कर देता है 2,4 पोजीशंस को, तो 2,4 वाले बनते हैं। बना तो हम बेटा वाला भी सकते हैं, ऑर्थो वाला भी ले भी हम कोई सा भी सकते हैं, पर हम हर रिएक्शन में वो वाला लेना चाहेंगे ना बेटा, जिससे रिएक्शन हमारा इजी हो जाए और जल्दी हो जाए, ठीक है। तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से क्या बनेगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, इसी से हमारा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाए। बताओ कोई दिक्कत, क्लियर बेटा। लास्ट हमारा होता है देखो बेटा सेमी कार्बाजाइड, ठीक है, अगला हमारा क्या होता है सेमी कार्बाजाइड, ये थोड़ा सा अलग है तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी तो देखो चारों अपने आप सीक्वेंस बन जाती है, बस पहला OH अलग है सिंपल, बाकी तो तीनों एक में से निकल रही हैं सारे। चौथा हमें ध्यान रखना है, उसमें Z होता है हमारा CONH2, ठीक है, Z हमारा क्या होता है CONH2, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी एडिशन वैसे ही हो रही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम करने जा रहे हैं अब नेक्स्ट हमारा है सेमी कार्बाजाइड और उससे बनेगा सेमी कार्बाजोन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा H, कोई भी ले लो अब तुम ना बदल बदल के लेना, जैसे एक में तुमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, एक में एसिटल्डिहाइड ले लिया, एक में एसीटोन ले लिया, एक में R ग्रुप बदल दिए कि एक तरफ मिथाइल रख दिया एक तरफ इथाइल रख दिया, तो ऐसे चेंज कर करके तुम कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो इसमें जब हम किसको ऐड करेंगे फिर उसको ऐसे उल्टा करके ही लिखो CONH2, ये कुछ नहीं है, इसको ऐसे का ऐसा वहां टांग देना है तुम्हें प्रोडक्ट में, कुछ नहीं करना, ठीक है, बस उसको एक बार याद रखना है बस। तो यहाँ से हमारा ये वाटर निकल जाएगा 3.5 pH, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा ये NCONH2 और यहाँ पर हमारा जो भी ग्रुप है, ठीक है बेटा। तो ये जो बनेंगे इनको हम कहते हैं सेमी कार्बाजोन, ठीक है, ये क्या बनेंगे, हाँ जो पीछे वाला ये बनेगा सेमी कार्बाजोन, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो इनके नाम मैंने लिख भी रखे होंगे, नोट्स में लिखे होंगे ना बेटा। तो ये हमारा सेमी कार्बाजाइड, इससे बनेगा सेमी कार्बाजोन, क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में। तो ये हमने नेक्स्ट कैटेगरी के रिएक्शंस देखे जिसमें हमने वीक न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक देखा ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, क्लियर, ठीक है। जरूर बेटा इसको जैसे भी अभी टाइम मिले तो उसमें करके देख लेना। कन्वर्जेंस करी थी जो मैंने और भेजी थी बेटा, अच्छा कोई प्रॉब्लम किसी की उसमें है? हाँ कोई बात नहीं, पूछ लेना मेरे से। मुझे टेस्ट कब दे सकोगे तुम कन्वर्जेंस का? अब तो मंडे को रात है, हम स्कूल में ही है, मैं सोच रही हूँ तो 3 दिन खराब जाएंगे गया सिलेबस के। चलो अब हाँ तो फिर मंडे को दे सकते हो, ठीक है। आज वैसे 2 पीरियड भी हैं हमारे, तुम अगर सेकंड पीरियड में आज देने को तैयार हो तो बताओ। तो प्रॉब्लम्स तुम इसमें ले लेना, कोई और जो बीच में तुम्हारा पीरियड हो। तुम्हारा अभी 4th पीरियड हिंदी का है, हिंदी वालों का तो है ना, 5th मेरा लगा हुआ है, 6th तुम्हारा IT का है ना, तो जो हिंदी वाले हैं वो मेरे से 6th पीरियड में प्रॉब्लम पूछ लेना, और जो वो वाले हैं वो अभी 4th में पूछ लेना, ठीक है। और फिर मुझे तुम दे दो 8th पीरियड में टेस्ट कन्वर्जेंस का, बताओ दे सको तो दे दो क्या, क्योंकि ऐसे ही डिले होता जाएगा, डरो मत, इससे घबराओ ना, पकड़ो यार दबो चलो इन कन्वर्जेंस को, ऐसे कैसे नहीं काबू में आएंगी, ठीक है। घबराओ मत बेटा, पहले उन्हीं पर ही प्रैक्टिस करो जो तुमने उसमें की है असाइनमेंट में, उनको एकदम पक्का कर लोगे ना दिमाग में, फिर तुम्हें उनमें घूमना भी आएगा, ठीक है। पहले फेमिलियर हो उनसे, चलो मंडे को ले लूंगी कोई बात नहीं, पर फिर मंडे को दे देना जरूर,
मंडे को फिर अपने 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 खाली पीरियड में दे देना, ठीक है। मैं जैसे ही पीरियड ओवर होगा मैं उस वाले ब्लैक बोर्ड पे तुम्हें लिख के दे जाऊंगी, या आप एक ठीक है। फिक्स कर लो ना, उसमें ले लो आप, अंजू मैम से ले लेना साइंस पीरियड। फिर अंजू मैम का भी तो अपना सिलेबस मैम है, मैम ऐसा तो नहीं। आप दे देना ना अपना एक पीरियड। तो मैं उनको अपना कब दूंगी, मेरा है ही है कुछ दिन, वीडियो चल रही है। हाँ जी, हम डिस्कशन बाद में कर लेंगे। 3 दिन बाद आपको साइंस पीरियड नहीं आएगा। हाँ तो चलो मैं अंजू मैम से बात कर लूंगी। क्योंकि हम एक पीरियड फिक्स हाँ ऐसे कर लेंगे, मैं पूछ लूंगी अंजू मैम से बात कर, ठीक है। हाँ ये कर सकते हैं। चलो तो बेटा क्लियर सबको, आई बात समझ में। तो ये हमने देखे थे वीक न्यूक्लियोफाइल्स के। अब जो थर्ड कैटेगरी के रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। थर्ड कैटेगरी की कौन से हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में तुम्हें ध्यान हो तो बेटा मैंने थोड़ा सा पहले बताया था कि जो बेल तो नहीं हुई अभी, ठीक है। पक्का बताओ, तो फिर मैं ये वीडियो फालतू में बना इतनी। चलो भाई बाय, जो भी वीडियो देख रहा है।